हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डीप स्टडी बाई प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही मज़ेदार क्लास रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे यानी हिंदी की हमारी क्लास है और उसमें हमारा जो टॉपिक है क्लास में वो है विलोम शब्दों का। यानी इस क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। ये जो हमारा टॉपिक है वो कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि यूपी के एग्जाम आप देख लीजिए, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है। और एसएससी का एग्जाम चाहे कोई भी ले लें, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीसी, एनटीपीसी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, तो चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में ही यानी गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं उसमें सभी में एक टॉपिक होता है विलोम शब्द का। तो उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसमें जो हम शब्द लेकर आए हैं वो है आयोग के चुने हुए शब्दों का संकलन। यानी हम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लेकर आए हैं विलोम, जो कि एग्जाम्स में ही देखने को मिलते हैं। हमने सारे ही यहाँ पर इसमें जो शब्द रखे हुए वो एग्जाम से ही उठाकर यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे हम अपने शब्दों को पढ़ना यहाँ से। तो देखिए, मैंने एक तरफ यहाँ पर शब्द लिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर विलोम शब्दों को लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से फिर से यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर हमने फिर से विलोम शब्दों को लिखा हुआ है। तो फ्रेंड चलिए अब देख लेते हैं। और सबसे पहले हम थोड़ा पेन को पतला करेंगे इस तरीके से। चलिए देखिए, पहला शब्द है हमारा आपत्ति। आपत्ति का मतलब होता है संपत्ति। थोड़ा पेन का कलर भी हम यहाँ पर रेड करेंगे, ये इस तरीके से रेड हो जाएगा इसका कलर। अब चीज़ें हम अच्छे से दिखेंगी। तो पहला हो गया हमारा आपत्ति। आपत्ति का विलोम होता है संपत्ति। फिर हो गया हमारा आयात। आयात को क्या बोलते हैं? इसे निर्यात होता है। इष्ट का होता है अनिष्ट, ठीक है, इष्ट का अनिष्ट होता है। ईप्सित का होता है अनीप्सित, ठीक है। फिर हो गया हमारा उत्कर्ष। उत्कर्ष का होता है निष्कृष्ट और उच्छ्वास का होता है निश्वास, ठीक है, उच्छ्वास का होता है निश्वास। फिर आ गया उज्ज्वल। उज्ज्वल का हो जाएगा धूमिल, ठीक है। फिर आता है हमारा उत्थान और उत्थान का होता है पतन। फिर आता है लास्ट में यहाँ पर ऋजु और ऋजु का होता है वक्र, ठीक है। तो ये शब्द हुए। अगला देखेंगे। फिर अगला शब्द है हमारा उदय। उदय का शब्द इसका उल्टा हो जाएगा अस्त और ऋत का हो जाएगा अनृत, ठीक है। उदय का अस्त हो जाएगा, ऋत का अनृत हो जाएगा। अगला आता है ऐक्य और ऐक्य का हो जाएगा अनैक्य। फिर है हमारा ऐतिहासिक शब्द और ऐतिहासिक का जो विलोम होता है वो होता है अनऐतिहासिक, अनैतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाएगा। अगला है हमारा ऐश्वर्य और ऐश्वर्य का उल्टा हो जाएगा अनैश्वर्य, ठीक है, अनैश्वर्य। फिर आ जाएगा एकत्र और एकत्र का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा विकीर्ण, ठीक है। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा अगला शब्द है औचित्य और औचित्य का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? वो हो जाएगा अनौचित्य। फिर हम इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे जिससे कि हमें नीचे के जो सारे शब्द हैं वो अच्छे से दिखाई दें। फिर है अगला हमारा करुण, ठीक है। क्या है? करुण शब्द है और जिसका विलोम शब्द हो जाएगा निष्ठुर, ठीक है। फिर है हमारा कलंकित और कलंकित का हो जाएगा निष्कलंक। तो उम्मीद है आपको इतने शब्द आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे हम शब्दों को लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल शब्दों के लिए, ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए। तो हमने सारे एग्जाम्स से उठाकर ही शब्द हमने इस क्लास में लाए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। याद करने लायक ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जब आप इनको देखेंगे तो आपको साथ ही याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतने तो आपकी मानसिक संतुलन इतना तो ठीक होगा ही कि आपको चीज़ें अच्छे से, आपको अर्थ भी समझ में आए और आपको इनको याद भी हैंड टू हैंड हो जाए। चलिए फ्रेंड, आगे देख लेते हैं और शब्दों को। फिर है यहाँ पर शब्द हमारे। अगला शब्द है हमारा परिहार्य। परिहार्य का शब्द हो जाएगा उल्टा अपरिहार्य, ठीक है, परिहार्य का अपरिहार्य। अगला है हमारा पक्व और इसका विलोम हो जाएगा अपक्व, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट हमारा पंडित, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। फिर है परार्थ, ठीक है। क्या है? परार्थ, जिसका शब्द होता है विलोम स्वार्थ। परार्थ का शब्द होता है स्वार्थ। फिर है हमारा निषिद्ध। निषिद्ध का शब्द हो जाएगा उल्टा विहित। फिर है न्यून और न्यून का विलोम हो जाएगा अधिक। फिर अगला शब्द है हमारा नैसर्गिक और जिसका हो जाएगा कृत्रिम, ठीक है, नैसर्गिक का हो जाएगा कृत्रिम। और फिर आता है निर्बल। निर्बल का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर सबल। और इस लाइन में लास्ट है निरामिष। निरामिष का हो जाएगा आमिष या फिर आमिष, ठीक है, शामिष, सॉरी, यहाँ पर ये आमिष या फिर
सामिस, ठीक है, आमिस या फिर सामिस, ये हो जाएगा निरामिस का। चलिए फिर देखेंगे नेक्स्ट जो वर्ड हमारा वो है निराकार। निराकार का उल्टा हो जाएगा साकार। फिर अगला आता है निरर्थक। निरर्थक का हो जाएगा सार्थक। अगला जो वर्ड है हमारा वो है निरक्षर, और निरक्षर का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर साक्षर। निरक्षर का विलोम साक्षर हो जाएगा। ध्वंस है, ध्वंस का जो विलोम शब्द है वो बनेगा निर्माण, और दृष्ट का विलोम बनेगा विनम्र, ठीक है, ध्वंस का निर्माण और दृष्ट का विनम्र। अगला हमारा वर्ड है दरिद्र, और दरिद्र का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे धनाढ्य, और फिर आ जाएगा तिक्त, ठीक है, तिक्त। तिक्त का क्या हो जाएगा मधुर। चलिए इसे थोड़ा ऊपर करेंगे। फिर है हमारा तामसिक। तामसिक का जो शब्द है इसका विलोम शब्द हो जाएगा सात्विक। तामसिक का सात्विक। और अगला हमारा लास्ट है यहाँ पर तरुण। तरुण, और इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा वृद्ध। तो ये रहे हमारे इतने और शब्द, और आगे और भी क्लास है, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसी ही वीडियो डेली ही लेकर आते हैं। जीके जीएस की भी आपको बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। आप उन चीज़ों का भी फ़ायदा उठाइए। और आपने अगर हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी। चलिए फ्रेंड अपने अगले शब्दों को देख लेंगे हम यहाँ पर। और फिर अगला शब्द जो हमारे हैं फिर है हमारा ज्योति, ठीक है, जिसका विलोम हो जाएगा तम। ज्योति का विलोम क्या होता है वो होता है तम, और जड़ का हो जाता है चेतन, ठीक है, जड़ का चेतन। फिर है अगला शब्द गहरा, जिसका विलोम हो जाएगा छिछला, और गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर राजतंत्र, ठीक है, गहरा का छिछला, गणतंत्र का राजतंत्र। फिर हमारा अगला गगन, जिसका मतलब हो जाएगा धरा, सॉरी जिसका विलोम हो जाएगा धरा। फिर है खंडन, जिसका विलोम शब्द हो जाएगा मंडन, खंडन का मंडन। नेक्स्ट है हमारा कोलाहल, जिसका विलोम बनेगा यहाँ पर शांति। फिर है कोप, जिसका अर्थ बनेगा यहाँ पर विलोम शब्द कृपा, और कपटी का हो जाएगा निश्चल। विलोम का क्या मतलब होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द, ठीक है। आप कोई हमने आपको कोई वर्ड बोला तो आपको उसका विपरीत बोलना है, उल्टा बोलना है। जैसे हम कहें दिन तो उसका मतलब क्या होना चाहिए रात, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये सारे यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं आपको। अगला देखेंगे फिर आता है अक्षत। अक्षत का हो जाएगा विक्षित। फिर है अर्पण। अर्पण का विलोम बनेगा यहाँ पर ग्रहण। फिर आता है अर्वाचीन, और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है वो होता है प्राचीन। अपराधी। अपराधी का हो जाएगा निरपराध या निरपराधी। आक्रांत का हो जाएगा अनाक्रांत, ठीक है, आक्रांत, आ माने आक्रांत, जिसका का अना, अना यानी नहीं, अनाक्रांत। फिर हो जाएगा आगमन। आगमन का विपरीत बनेगा यहाँ पर प्रस्थान। फिर है आज्ञा पालन, जिसे बोलेंगे इसका विलोम बनेगा अवज्ञा। फिर हम इसे थोड़ा ऊपर करेंगे जिससे कि हमें सारे शब्द दिखाई दें। अगला आएगा यहाँ पर आडंबर। आडंबर का विलोम बनेगा सादगी। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा आशीष, और आशीष का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा अभिशाप। ये हो गए यहाँ पर इतने हमारे शब्द और जिनके विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द को ही हम विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो चलिए आगे देख लेंगे, ये इतने हमारे लास्ट हैं यहाँ पर, इनको भी एक बार देखेंगे। फिर है यहाँ पर शब्द है हमारा मलिन, जिसका विलोम शब्द, ठीक है, शब्द हमारा मलिन है जिसका विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर निर्मल। फिर हमारा मृषण। मृषण का विलोम हो जाएगा रुक्ष, और महात्मा। महात्मा का विलोम हो जाएगा दुरात्मा। फिर हमारा शब्द है महान। महान का विलोम शब्द बनेगा तुच्छ, और मिथ्या। मिथ्या का विलोम बन जाएगा सत्य, ठीक है, मिथ्या का क्या हो जाएगा सत्य। मिथ्या यानी झूठी, तो झूठ का क्या हो जाएगा सीधा सत्य हो जाएगा। मनुज का शब्द हो जाएगा धनुज, और योगी का शब्द होगा उल्टा भोगी, ठीक है। यथेष्ट का शब्द विलोम हो जाएगा कम, और यश का हो जाएगा अपयश, ठीक है, योगी का भोगी, यथेष्ट का कम, और यश का अपयश। चलिए इसे थोड़ा यहाँ करेंगे साइड से। फिर है हमारा शब्द रद्द। रद्द का विलोम हो जाएगा बहाल। फिर अगला है हमारा वर्ण, और वर्ण का विलोम शब्द हो जाएगा अवर्ण। फिर है हमारा भग्न। भग्न का विलोम बनेगा अभग्न, और भव्य का विलोम शब्द हो जाएगा साधारण, ठीक है, भव्य यानी बहुत ज़्यादा सुंदर, तो जिसका क्या होगा विलोम शब्द साधारण यानी बहुत ज़्यादा सिंपल। अगला वर्ड है हमारा बेमेल। बेमेल का शब्द हो जाएगा संगत। फिर है हमारा बर्बर, और बर्बर का विलोम शब्द बनेगा यहाँ पर सभ्य।
और फिर अगला है हमारा बंधन। बंधन का विलोम शब्द बनेगा मुक्ति या फिर मोक्ष। फिर है बहिरंग। बहिरंग का शब्द हो जाए अतरंग। और लास्ट हमारा प्रीति, जिसका शब्द हो जाएगा विलोम द्वेष। ठीक है, प्रीति का द्वेष, प्रीति का विलोम क्या हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और बहुत ही अच्छे से हमने इस क्लास को आपको पढ़ाया, यहाँ पर समझाया, और अच्छे अच्छे वर्ड हम लेकर आए, अच्छे अच्छे शब्दों को हमने यहाँ पर संकलन किया इस क्लास में, जो कि मतलब जिनकी उम्मीद हो कि ये शब्द आ सकते हैं। तो नॉर्मल शब्द नहीं थे, अच्छे शब्द थे, जो कि पिछले वर्षों में इन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं शब्दों को हमने मिलाकर इस क्लास को रेडी किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और आपको समझ में भी अच्छे से आई होगी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ढेर सारी क्लास आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको डेली ही एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली यहाँ पर जीके और जीएस का देखने को मिलता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें। अपने फ्रेंड हो गए, कजिन हो गए, भाई बहन जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। और आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।